देखो, आने वाले समय में जिसका भी पेपर है अपना 13 और शायद 16 से 2 दिन की छुट्टी होगी, तो पैनिक बिल्कुल ना हो। 20% सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी 80% आपके सूझ के अकॉर्डिंग है। आप कितना सोच सकते हैं सामुदायिक से रिलेटिव, आंगनवाड़ी से रिलेटिव, किशोरावस्था से या शैशवावस्था से। तो इन चीज़ों पे क्या है कि वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग पॉइंट रहेंगे, जो आपको सही लगेगा। कुछ मतलब जो सही लगेगा उस पे टिक करना है आपको। बट मतलब क्या है, 2 आप अलग कर देंगे, 2 में इतनी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मतलब समझ में नहीं आता किस पे क्या टिक करें। तो ये चीज़ है, सिर्फ़ सूझ के आधार पे है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ तक हो सके आंगनवाड़ी के क्वेश्चन पढ़िए, गूगल से सर्च करके या जैसा भी कुछ है। और अपना अपना ये किससे रिलेटिव है, गर्भावस्था से। गर्भावस्था से, टीकाकरण से और अपना एक कर लेना सामान्य बीमारियाँ। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, प्रजनन तंत्र से। और गर्भवती का तो आप कहे वो मतलब गर्भवती के भी 12 से 13 क्वेश्चन रहते हैं। किस प्रकार उनको रहना चाहिए, क्या खाना-पीना चाहिए, हाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अपना जैसे कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, अगर सार्वजनिक शौचालय अगर बना है, अगर वहाँ पे लाइट की उचित व्यवस्था क्यों करना चाहिए? सौंदर्य को देखने के लिए करना चाहिए या सोच को देखने के लिए करना चाहिए या दृष्टिहीन जो भी कम दिखता है उनके लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे जो आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग करना है, पूरा इसी से रिलेटिव रहेगा। और अपना मैनेजमेंट में अपना पंचवर्षीय योजना से इतने क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, पर अपना क्या है कि लीडरशिप से है। और समुदाय के तो वो इतने घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछ उसी से रहे हैं, पर जो आपने पढ़ा है वो समझ से बाहर है। इतने अपन ने जो याद किए थे, मतलब आपको पता है सीडीपी का अपन ने इतना हर चीज़ याद किया था कि कौन से मतलब साइंटिस्ट ने क्या दिया है, सूच का सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक का, अपना बायोस्की का। मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा अभी तक तो नहीं पूछा, आगे पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। मुझे क्या वीडियो रोक के नहीं जाना पड़ता, इसलिए मेरे क्या कम वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरी सच में इतनी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे तबीयत ख़राब की। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पास में कहीं हॉस्पिटल हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा जब जा रहे थे तो इतनी धूप थी, वैसे ही सिर दुखने लगा था। और फिर सेकंड फ्लोर पे था तो वो एक तो बाहर लाइन में खड़े थे तो उसमें धूप में प्रॉब्लम हो गई खड़े-खड़े। और ऊपर से मैंने सुबह से कुछ खा के भी नहीं गई थी, क्योंकि उल्टियाँ इतनी हो रही थी कि खा के जाती तो वैसे ही और होती। तो मैंने सोचा 1-2 केले खा लिए थे, फिर इतनी वीकनेस हो गई थी। फिर ऊपर गई तो सिर इतना धक-धक टाइप का दुखने लगा था, तो अ, एक रुमाल को गीला करके सिर पे लगा के लेट-लेट के मतलब पेपर दिया था। पर आप लोग बिल्कुल अच्छे खाना-पीना खा के जाइए, जैसा भी कुछ हो, पूरा मतलब बॉडी रिलैक्स माइंड में रहे। किसी प्रकार का बॉडी पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा आधा दिमाग तो फिर उसी में ही चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स माइंड में जाइए। पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पर इतना भी नहीं है जितना आपने पढ़ा था कि ग्रंथियाँ, कौन-सा हार्मोन्स निकल रहा है, कैसा क्या है, गर्भावस्था की कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। मतलब अपन ने जितना पढ़ा था ना, और जितना बिना सत्यादि पे इतना डीपली पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पैनिक मत होइए, बस नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, तर्क शक्ति है कुल मिला के। जैसे कि नहीं दे देती है कथन निष्कर्षण, उसमें से आपकी सूझ के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, अगर मेरे हिसाब से जो अपन ने पढ़ा था बुक के अकॉर्डिंग अगर पूछते, जितना अपन ने साल भर से 1.5 साल से जितनी तैयारी कर रहे, तो नंबर अच्छे कर सकते थे। और हर किसी का है कि वो अच्छा रहे सामाजिक बेस के तौर पे, वो ज़रूरी नहीं है। कुल मिला के अपन ने बुक से पूरा पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पूछते आईसीएमआर क्या होता है, गेस्टलवाद क्या है, अपना व्यवहारवादी क्या है, तो अपन ने ये सब पढ़ा था, अपन को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था कि हाँ कर सकते थे। पर इसमें क्या है कि सामाजिक तौर पे और कई चीज़ें ऐसी हैं कि बेसिक है, मतलब जिन्हें बहुत अच्छा है, जिनकी वितर्क शक्ति बहुत अच्छी है, जो सत्य सत्य समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब उसमें से आपको सही चूज़ करना है, बाकी कुछ वो नहीं है। बस ये है कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ बिल्कुल रिलैक्स माइंड में जाएँ, तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। और सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा पानी-वानी पी लेना, मुँह हाथ धो लेना, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दोपहर की शिफ्ट स्पेशली, मॉर्निंग का तो मुझे नहीं पता। और रियल में सब अच्छा नंबर करेंगे। अब पता नहीं पहले का पेपर और हार्ड आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो ईज़ी आ रहा है, तो कम से कम आप नंबर अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। जिसके जैसे नंबर आएँ तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है?